एजेंट्स जॉन और मैसी ने निजी संपत्ति पर पैनल देखे। मैसी ने कहा कि यूएफओ के शौकीन यहाँ अक्सर आते हैं और शायद कुछ ट्रैक कर रहे हैं। ये जगह अजीब थी और अंदर जाकर उन्होंने देखा कि जमीन का मालिक एक महिला बॉस के साथ और पैनल लगा रहा था। उन्होंने उस आदमी से सवाल किया। पूछने पर मैसी ने अपना आईडी दिखाया जो उन्हें संघीय एजेंट के रूप में पहचानता था। उस आदमी ने कहा कि वह खगोलीय घटना का अध्ययन कर रहा था, लेकिन जॉन ने कहा कि पैनलों की संख्या कुछ और ही बताती है। महिला ने कहा कि वह उनकी कर्मचारी है। और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं 8 प्रति घंटे कमा रहा हूँ। आसमान से अजीब आवाजें आईं, फिर उल्का वर्षा हुई। वह आदमी भागा और एजेंट्स उसका पीछा कर रहे थे। एक उल्का ने उसे टकराया, उसके शरीर को भेदते हुए जमीन पर गिरा। उसके आखिरी शब्द थे कि उसके चक्रों का ध्यान रखना। जॉन उसकी मौत से पहले यह नहीं समझ पाया कि उसका क्या मतलब था। गोलों का ध्यान रखना। गोले? आप किस विषय में बात कर रहे हैं? जॉन ने महिला से पूछा, पर कुछ नहीं सीखा। मैसी ने पूछा कि चीजें कहां से आईं। जॉन ने कहा कि उसे नहीं पता, पर आदमी को कुछ पता होगा। मैसी व्यक्ति की पहचान नहीं कर सकी और जॉन ने उसे फिंगरप्रिंट्स कार्यालय भेजने को कहा। उन फिंगरप्रिंट्स की फोटो भेजो, वर्जीनिया। देखो कुछ पता चलता है या नहीं। समझ गई। डीसी मैंने एजेंट्स लॉचमैन और अर्नेट ने व्यक्ति की पहचान पर बात की। वह डॉ एंड्रियास थे, एक लापता वैज्ञानिक। अर्नेट ने लॉचमैन से साइट पर जाकर रहस्य गुप्त रखने को कहा। इतने वर्षों तक जोखिम उठाने का मुख्य कारण क्या हो सकता है? इस बीच एंडी नाम के लड़के ने अपने बुजुर्ग पड़ोसी की संपत्ति कर चुकाने में मदद के लिए सरकारी वित्तीय प्रणाली हैक कर ली। उसकी गर्लफ्रेंड मिशेल ने उसे टोका कि यह गलत है, लेकिन एंडी ने कहा कि उसे पकड़ा नहीं जाएगा। थोड़ी देर बाद पुलिस उसके घर आ गई। क्या है वह? मैं कभी भी पकड़ा नहीं जाऊंगा। क्लोई, एक वैज्ञानिक, घटनास्थल पर पहुंची और जॉन से सवाल किया। उसने बताया कि क्या हुआ था और सेटअप से क्लोई को शक हुआ कि मृत व्यक्ति वैज्ञानिक था। वह कंप्यूटर तक पहुंचना चाहती थी, लेकिन वह पहले ही लैब में भेजा गया था। क्या उसके पास कंप्यूटर था? हाँ, इसे विश्लेषण के लिए भेजा गया। जॉन को लॉकमैन का फोन आया, जिसने कहा कि वह रास्ते में है और यह भी बताया कि जॉन का बेटा मुसीबत में है। जॉन स्टेशन गया, एंडी को ले आया और उसकी सफाई सुनी। एंडी ने कहा कि वह बस पड़ोसी की मदद करना चाहता था। जॉन ने याद दिलाया कि वह जरूरी काम कर रहा था और उसे साइट पर ले गया। पिता पुत्र में बहस हुई। एंडी ने कहा कि उसकी मंशा अच्छी थी। आप इस व्यवस्था से नफरत करते हैं, तो फिर इसके बारे में कुछ रचनात्मक क्यों नहीं करते? ये बड़ी बात है। स्थल पर क्लोई और उसकी सहायक ने गड्ढे का अध्ययन किया। सहायक ने कहा कि वह उसकी गहराई नहीं पा सकी। अचानक गड्ढा फट पड़ा, एक लाल किरण छोड़ते हुए। ऑस्ट्रेलिया में भी वही घटना हुई। एंडी ने इसे अपने पिता को दिखाया। रोशनी मध्यम होते ही छेद ने चीजों को अंदर खींचना शुरू किया। क्लोई ने अपने सहायक को पीछे रोकने में कामयाबी हासिल की। जल्द ही हरी लहरें पूरी दुनिया में फैल गईं और सौर तूफानों ने आकाश को रोशन कर दिया। हालांकि किसी को चोट नहीं आई, लेकिन जो उन्होंने देखा उससे हर कोई हिल गया। क्लोई ने पर्यवेक्षकों को फोन किया, पर जवाब नहीं मिला। सहायक ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया ने भी वही घटना दर्ज की है। फिर क्लोई ने जॉन को फोन किया और आने को कहा। पृथ्वी के ऊपर तूफानों ने उपग्रहों को नष्ट कर दिया और संचार काट दिया। वैज्ञानिकों के पास कोई उत्तर नहीं बचा। श्रीमान निदेशक, पिछले 2 घंटों में दर्जन भर उपग्रह खो दिए हैं। जॉन और एंडी मैदान में पहुंचे। क्लोई ने घटना समझाई और मृत व्यक्ति के कंप्यूटर की मांग की। एंडी ने अग्नि तूफानों का जिक्र किया और सोचा कि क्या वे जुड़े थे। जॉन ने तय किया कि वह क्लोई को प्रमुख के पास ले जाएगा। उसने सहायक को प्रयोगशाला भेजा और खुद क्लोई के साथ गई। एंडी को घर छोड़ते हुए जॉन ने उसे चेतावनी दी कि मुसीबत से दूर रहे। तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूं। मुसीबत से बचो। एंडी ने मिशेल से कहा कि उसे लगता है सरकार कुछ छुपा रही है। उसने उससे कार लाने को कहा। ऑफिस जाते समय लैपटॉप लेते हुए जॉन ने क्लोई को एंडी की मां के बारे में बताया, कैसे वे अलग हो गए थे जब एंडी छोटा था और बाद में उनकी मृत्यु हो गई, जिससे वह वापस आ गया। जॉन ने पूछा कि क्या वह जानती थी कि क्या हो रहा है। उसने कहा कि यह अजीब है और उसने पहले ऐसा कुछ नहीं देखा। क्या आपने कभी ऐसा देखा है? मैंने ऐसा कभी नहीं सुना। अग्नि तूफान फिर आया। क्लोई ने पहली बार देखा। वे जल्दी से चले गए। वह क्या है? एंडी और मिशेल पार्क में गए ताकि सरकारी सिस्टम हैक करते समय ट्रेस न हो। इस बीच क्लोई और जॉन ऑफिस पहुंचे। क्लोई ने कहा कि उसे लगता है कि पृथ्वी पर बिना फिल्टर सौर विकिरण का प्रहार हो रहा है, जो सौर कणों के मैग्नेटोस्फीयर से इंटरैक्ट करने के कारण है। हमले की ताकत से पता चला कि ग्रह का चुंबकीय क्षेत्र टूट रहा था। हम बिना फिल्टर सौर विकिरण से बमबारी हो रहे हैं। क्या यह संभव है? मुझे नहीं पता।
एंडी ने रक्षा प्रशासन में हैक किया। हालांकि मिशेल ने तर्क दिया कि इससे स्थिति और खराब हो जाएगी। उसने पाया कि यह मुद्दा गोपनीय था और साथ ही विलुप्ति परिदृश्यों से जुड़ा हुआ था। शीर्ष अधिकारियों ने इस पर चर्चा हेतु बैठक की। यह विलुप्ति परिदृश्यों के बारे में है। क्लोई ने निष्कर्ष निकाला कि जो भी जमीन से टकराया वह पृथ्वी के माध्यम से ऑस्ट्रेलिया में बाहर आया। जॉन ने सवाल किया, लेकिन उसने समझाया कि सफेद छिद्र विस्फोट से निकला पदार्थ इतना घना हो सकता है कि ग्रह को भेद सके। जॉन, जो भी वस्तु मैदान से टकराई वह पार हो गई। रक्षा अधिकारियों ने पुष्टि की कि उल्का पिंड ने पृथ्वी के माध्यम से सुरंग बनाई, जिससे चुंबकीय क्षेत्र विकृत हुआ और वैश्विक सौर तूफान और मौसम की असामान्यताएं उत्पन्न हुई। एंडी ने वही जानकारी साझा की। मिशेल चिंतित हो गई, डरते हुए कि वह पकड़ा जाएगा। वैज्ञानिकों ने चेताया कि टूटा क्षेत्र पृथ्वी के घूर्णन को रोक सकता है, जिससे एक तरफ दिन और दूसरी तरफ अंधकार रहेगा। आप अंधेरे में जम जाएंगे, जबकि दूसरी आधी दुनिया हमेशा सूर्य की गर्मी में तपेगी। क्लोई ने वैज्ञानिक रोथमैन पर शोध किया, जो व्हाइट होल थ्योरी के लिए प्रसिद्ध थे, और पाया कि वह अब ग्रीनवुड असाइलम में है। मानसिक टूटन के बाद उन्हें एहसास हुआ कि वह खेत में मृत व्यक्ति से जुड़े थे। इस बीच लॉकमैन सिएटल पहुंचा और उसने रक्षा मेनफ्रेम में सुरक्षा उल्लंघन पाया, जो जॉन से जुड़ा था। अर्नेट ने उसे कॉल किया, बताते हुए कि डॉ एंड्रियास का सिद्धांत सही था और रोथमैन के पास समाधान हो सकता है। लॉकमैन ने लोगों को पार्क भेजा और ग्रीनवुड असाइलम की तरफ बढ़ा। बाकी 2 कारों से कहो कि मुझे टक्कर दें, पार्क चक्कर लगा रहा है। ऑफिस में जॉन और क्लोई ने ब्रीफिंग देखी, जिसमें बताया गया कि पृथ्वी की घूर्णन गति धीमी हो रही थी। लोचमैन ने जॉन को फोन कर पूछा कि उसने रक्षा सर्वरों में सेंध क्यों लगाई। जॉन के जवाब देने से पहले एंडी ने फोन किया और माना कि वही हैक के पीछे था। उसने कहा कि सरकार सच्चाई छुपा रही है और जॉन से ब्रीफिंग पढ़ने को कहा। जॉन ने उसे चेताया कि वह सुरक्षित रहे जब तक वह न पहुंचे। यह आपकी जानकारी से अधिक गंभीर है, अब जाओ। रोथमैन को जानना जरूरी था, इसलिए जॉन और क्लोई ग्रीनवुड असाइलम गए। वहां लोचमैन पहले ही रोथमैन से मिल चुका था और उसने रोथमैन से दिन रात के बीच एक सुरक्षित क्षेत्र बनाने में मदद चाही। रोथमैन, जो 15 साल से मानसिक अस्पताल में अपने प्रोजेक्ट के बंद होने से नाराज थे, सिर्फ अपनी शर्तों पर सहमत हुए। लोचमैन ने मना कर दिया, यह कहते हुए कि उन्हें आदेश मानने होंगे। रोथमैन ने चेताया कि रेजोनेटर से गंभीर नुकसान हो सकता है, लेकिन लोचमैन ने अनदेखा कर दिया और चला गया। हम इस पूरे ग्रह को बचा सकते हैं। ठीक है डॉक्टर। पार्क में अधिकारियों ने एंडी और मिशेल को देखा। एंडी ने आत्मसमर्पण से इनकार कर दिया। सौभाग्य से एक और सौर तूफान आया, जिससे उन्हें भागने का मौका मिला। अधिकारियों ने पीछा किया, लेकिन तूफान में फंस गए। फिर लॉकमैन ने अर्नेट को रोथमैन के साथ अपनी बैठक के बारे में बताया, यह कहते हुए कि उल्लंघन जॉन के बेटे से हुआ था और उसके पीछे लोग भेजे गए थे। एक कंपनी का आदमी हमला करता है, वह ध्यान केंद्रित रहेगा। अच्छा। इस बीच जॉन और क्लोई चुपके से आश्रम में घुस गए। तूफान से डरी हुई मिशेल ने एंडी से कहा कि उसने उसे डरा दिया। पार्किंग में जॉन और क्लोई ने लोचमैन को जाते हुए देखा। जॉन ने क्लोई से कहा कि वह उसका बॉस था और शायद रोथमैन के बारे में जानता था। शायद घटना छुपाने की कोशिश कर रहा था। क्लोई और जॉन ने देखने के लिए इमारत में प्रवेश किया कि क्या रोथमैन अभी भी वहां है। आप इस जगह पर आ गए हैं, मुझे अभी भी आपके लिए कुछ चाहिए। मिशेल ने पूछा कि क्या सरकार कुछ करेगी, और वह और एंडी आश्रय में सुराग खोजने लगे। जॉन और क्लोई का एक गार्ड से सामना हुआ, लेकिन जॉन ने उसे बेहोश कर दिया और वे रोथ को खोजते रहे। एंडी को सुराग मिले और वह पिता को खोजने मिशेल संग निकल पड़ा। हमें क्या करना होगा? मुझे बस पिताजी को ढूंढना है। लॉकमैन ने गोदाम में रेजोनेटर ढूंढा, लेकिन वह खाली था। इस बीच जॉन और क्लो ने रोथ को ढूंढ लिया। जॉन ने अपना परिचय दिया, कहा कि उन्हें मदद चाहिए और पूछा कि क्या वह जानता है कि लॉकमैन कहाँ गया। जब उन्होंने एंड्रियास और उसकी मौत का जिक्र किया तो रोथ ने पूछा कि क्या उसने कोई संदेश छोड़ा। जॉन ने बताया कि उसके आखिरी शब्द थे, मेरे सर्कल का ख्याल रखना। अलार्म बजा। रोथ जॉन और क्लो के साथ भाग निकला। हमें यहाँ से निकलना होगा, मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ, चलो। गोदाम में लॉकमैन ने गार्ड को डांटा और पूछा कि सामग्री कहाँ है। फिर उसने अर्नेट से कहा, जिसने रोथ को पकड़ने और उससे बात करने का आदेश दिया। जब अर्नेट एंड्रियास के कंप्यूटर को संभालेंगे और गायब सामग्री खोजने के लिए बैकडोर ढूंढेंगे। मैं उस पर काम करूंगा, तुम रोथमैन के पास जाओ। अगर जरूरत पड़े तो उससे सब उगलवा लो, मैं रास्ते में हूँ। जॉन, रोथ और क्लोई ने लोचमैन के आदमियों को देखा और दूसरा रास्ता लिया, लेकिन एक गार्ड ने उन्हें देख लिया और इमारत को सतर्क कर दिया।
इस बीच अर्नेट ने अपनी टीम को एंड्रियास उपग्रहों को ट्रैक करने के लिए प्रेरित किया, उन्हें जीवित रहने का अंतिम मौका बताया। सुनो, ये हमारी बचने की आखिरी उम्मीद है। उनका पीछा कर रहे गार्ड ने रेडियो पर उनकी स्थिति बताई। सौभाग्य से एंडी और मिशेल, जो एक चुराए गए वाहन में थे, ने इसे सुन लिया। पिताजी, वे ग्रीनवुड आश्रम के पीछे के जंगल से पूर्व की ओर जा रहे हैं। जैसे ही वे आगे बढ़े, रोथ ने रेजोनेटर प्रोग्राम समझाया। उन्होंने एंड्रियास और उनकी टीम ने मानव निर्मित चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए उपग्रह बनाए थे, लेकिन लोचमैन इसे हथियार बनाना चाहता था। जब उन्होंने मना किया तो परियोजना रोक दी गई। रोथ को बंदी बना लिया गया और एंड्रियास भाग निकला। अब लोचमैन चाहता था कि रोथ इस तकनीक का उपयोग सिर्फ एक छोटे क्षेत्र की रक्षा के लिए करें। रोथ को विश्वास था कि यह बचा सकता है। पूरा ग्रह इसके बाद का चार्ज ग्रह को फिर से शुरू कर सकता है, बिल्कुल जैसे एक विशाल डिफिब्रिलेटर। रोथ ने कहा कि उपग्रह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को पुनः शुरू करने के लिए त्वरक की तरह काम कर सकते हैं। उन्हें विश्वास था कि एंड्रियास ने रक्षा प्रशासन से रेजोनेटर लिया था और अगर वे मदद करते हैं तो वह उन्हें वहां ले जाने का वादा करता है। आप 15 साल से बंद हैं। आपको कैसे पता चला कि इसे ले जाया गया है? मुझसे वादा करें। लॉकमैन अपने आदमियों के साथ आया जब रोथ ने जंगल में एंड्रियास का अंतिम संदेश डिक्रिप्ट किया, जिससे शिकागो में एक स्थान मिला। गोलीबारी शुरू हुई और जॉन ने उनके भागने को सुरक्षित किया। ऑफिस में अर्नेट ने सहकर्मी से बहस की क्योंकि वह स्थिति की गंभीरता नहीं समझ पाया। जॉन ने हमलावरों का सामना किया और क्लोए व रोथ को खोजने की कोशिश की, लेकिन लॉकमैन के लोग करीब थे। लक्ष्य 4-5 पर दक्षिण की ओर बढ़ रहे हैं। रोकने के लिए गाड़ी भेजें। हम काटने जा रहे हैं। पीछा करते समय वे एंडी और मिशेल से टकरा गए। अफरा तफरी में रोथ को गोली लग गई। धत्तेरेगी, मैंने कहा था कि रोथमैन जिंदा चाहिए। उन्होंने उसे कार में रखा और समय रहते भाग गए। रोथ का खून बह रहा था। उन्होंने निर्देशांक दिए जिन्हें एंडी ने जीपीएस में डाला, जिससे पता चला कि वे 10 मिनट दूर थे। जीपीएस इस्तेमाल करें। हाँ, वेस्टर्न माइन, ये करीब 10 मिनट दूर है। रक्षा कार्यालय में अधिकारियों ने 2 वस्तुएं देखीं जो उपग्रहों से मेल खाती थीं, लेकिन पुराने सिस्टम के कारण उन तक नहीं पहुंच सके। कार में रोथ कमजोर हो गए। उन्होंने दुनिया को बचाने के लिए निर्देश दिए और फिर उनकी मृत्यु हो गई। आप इस दुनिया को बचा सकते हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर रोथ, चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्नेट ने लॉकमैन को फोन किया, बताया कि सिस्टम कोड बहुत पुराना था, उनके लोग हैक नहीं कर सकते थे और रोथ को ढूंढने को कहा। जॉन की टीम पहुंची और सेटअप शुरू किया। क्लोई ने एंडी से मुख्य फ्रेम तक पहुंचकर प्रोजेक्ट रेजोनेटर के स्पेक्स निकालने को कहा। मिशेल ने बिजली संभाली, बाकी लोग काम में लगे थे। कैसे हो? मिल गया है। कार्यालय में उन्हें उपग्रहों से संकेत मिला, लेकिन वे उनसे संपर्क नहीं कर सके। एक सहयोगी ने अर्नेट को रेजोनेटर की जानकारी दी। एंडी ने उपग्रहों का नियंत्रण ले लिया, जिससे रक्षा पहुंच बंद हो गई। अर्नेट ने लॉकमैन को बताया कि वे बाहर बंद हैं और उसे रेजोनेटर के स्थान पर जाकर खत्म करने का आदेश दिया। उन्हें रोक दो। क्या? इसे खत्म करो। क्लोई ने एंडी से कहा कि वह एक सैटेलाइट संभाले, वह दूसरे को। जैसे ही योजना बनाई, एक बड़ा भूकंप इमारत को हिला गया। जॉन और क्लोई बाहर निकले और देखा कि सौर तूफान करीब आ रहे थे। एंडी का सिग्नल खोने लगा। उसने अपने पिता को डिश देखने भेजा। इस दौरान रक्षा कार्यालय ने सिग्नल का कुछ हिस्सा फिर से पाया और देखा कि ऑस्ट्रेलिया के ऊपर एक सैटेलाइट इसे अमेरिका की ओर मोड़ने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, उस दूसरे सैटेलाइट को राज्यों के ऊपर लाओ। जी सर। जॉन ने डिश ठीक कर सिग्नल बहाल किया और रक्षा कार्यालय को बंद कर दिया। लॉकमैन और उसके आदमी आए और गोलीबारी शुरू कर दी। क्लोई जांच के लिए गई, लेकिन जॉन ने उसे कवर किया जब वह लगभग गोली लगने वाली थी। उसने तब तक लड़ा जब तक गोलियां खत्म नहीं हुई। फिर आग का तूफान आया, जिसने लॉकमैन के आदमियों को खत्म कर दिया। कार्यालय में अर्नेट का एक सहकर्मी से टकराव हुआ, जिसने कहा कि रोथ सच में दुनिया बचाना चाहता था और उन्हें उसका समर्थन करना चाहिए। इस बीच उपग्रह अपनी जगह आ गए। जैसे ही वे बीम फायर करने वाले थे, लोचमैन ने क्लोई को गोली मारी। जॉन ने उस पर हमला किया और उससे लड़ाई की, जबकि बाकी लोग एक भटके हुए उपग्रह को कक्षा में खींचने की कोशिश कर रहे थे। स्थिर रहो, तुम्हारे हाथ पर पट्टी बांधनी है, सफाई बंद करनी होगी। नियंत्रण पर लौटो, हमारे पास समय कम है। लॉकमैन ने जॉन को धक्का दिया और डिश नष्ट करने दौड़ा। जॉन ने पीछा किया, फिर से भिड़ते हुए टीम को काम पूरा करने प्रेरित किया।
ऑफिस में अर्नेट की टीम नियंत्रण पाने की कोशिश करती रही। आप उन्हें बाहर बंद कर दें, जो भी करना पड़े सर। बाहर लॉकमैन ने जॉन को बेहोश किया और डिश नष्ट करने लगा, लेकिन जॉन समय पर जागा और उसे रोक दिया। अंदर एंडी और क्लॉय ने नियंत्रण सक्रिय किए, जिससे छेद के दोनों सिरों पर उपग्रहों से किरणें निकलने लगी। जॉन ने लोचमैन को हराया और बाकी लोगों से जुड़ गया। कुछ मिनट बाद बीम बंद हो गई और पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र फिर से स्थापित होने लगा। जैसे ही ग्रह घूमने लगा, सभी ने जश्न मनाया। चुंबकीय ढाल स्थिर हो रही है। पृथ्वी ने घूमना शुरू कर दिया है। यह सफल रहा। रक्षा मुख्यालय में अधिकारियों ने देखा कि अर्नेट उनके खिलाफ था। उसे पकड़ लिया गया। इस बीच जॉन और बाकी लोग अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। जॉन और एंडी ने सुलह कर ली। गर्व था कि उन्होंने मिलकर दुनिया बचाई। उनकी कार खराब थी तो वे पैदल ही शहर लौटे। वह हम पर गर्व करती। खैर, उसकी कार खराब हो गई है तो लगता है हमें पैदल चलना होगा।